वो अर्चना ने दिया था मंडली की, इस मंडली को खत्म करो। और अब तो मैं वो बोलते हैं ना कि पूरे इंडिया की शकीरा बन चुकी हूँ तो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत ही प्रेटी लग रही हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। टॉप 5 सबके सामने आ चुके हैं। जी। जो अभी तक टॉप 5 हैं, आपको लगता है उसमें से कौन डिजर्व करता है टॉप 5 में और कौन नहीं? अब देखो लास्ट तक अगर वो वहाँ पहुँचे हैं तो डिजर्व तो सारे ही करते हैं, क्योंकि हाँ एक वो मुश्किल सफ़र होता है वहाँ पे, क्योंकि आप इतने टाइम तक जैसे मैं रह के आई तो मुझे भी पता है कि वहाँ पे रहना एक वो बोलते हैं ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस मुश्किल दौर से वो निकल के अगर टॉप 5 में गए तो ये उनके लिए भी बड़ी बात है। तो डिजर्व तो सारे ही करते हैं। हाँ देखा जाए तो हो सकता है कि अब उनमें से ट्रॉफी एक को मिलनी चाहिए, तो देखते हैं अब वो किसको मिलती है। आप टॉप 3 में किसको देख रहे हैं? टॉप 3 में अब ये तो खतरनाक सवाल है वैसे। क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं तो आप अभी कुछ अंदाजा लग रहा होगा। मैं टॉप 3 में वैसे तो एक तो प्रियंका, शिव और एमसिस्टन। इन तीन को। चलिए एमसिस्टन की बात हुई है। अभी हाल ही मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारे सवाल उठे उनके जर्नी पर। उनको कहा गया कि आपने पूरी जर्नी कुछ नहीं किया फिर भी आप टॉप 5 में हैं। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ कहीं ना कहीं ये बात सही है, बट ये है कि हाँ उसके फैंस उसको सपोर्ट कर रहे हैं और फिर बिग बॉस के घर में वो रह रहा है, तो ये उसके लिए बड़ी बात है। अब वो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करते हुए भी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ कर ही रहा है तभी बिग बॉस ने रखा है, नहीं तो शायद आउट हो सकता था। हाँ ओके, शालीन के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले अभी का जो अपडेट ये है कि बिग बॉस ने खुद ये शालीन को कहा कि आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, आने वाले बिग बॉस में जो भी कंटेस्टेंट बनकर आएंगे आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। आप इस बात को शालीन के लिए हाँ वो है, क्योंकि उन्होंने फुल मसाला दिया है, क्योंकि कभी चिकन का मुद्दा और फिर उसके बाद लव लव का भी हुआ उनका, वो भी फेक बताया गया, और उसके बाद जब उन्होंने आते ही एक बोलते हैं ना कि रावण का सीरियल करके आए तो वो खुद रावण बन गए थे। तो हाँ उनकी जर्नी में उन्होंने सब मसाले दिए, मतलब बिग बॉस को मसाले तो दिए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छीछा लेदर हुआ अगर कहा जाए इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज जिस तरह से टीना ने ये सारा चीज एक्सपोज किया, आपको लगता है वो सही था? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैंने जब तक देखा है तो शालीन टीना की बहुत केयर करते थे, जब तक हमने अंदर से देखा है। तो ये बात है कि दोनों तरफ से ताली तो एक साइड से बजती नहीं है, तो दोनों साइड से ही कुछ तो था ही, तभी वो बात चल रही थी आगे। बट टीना ने जो शालीन के लिए कहा कि पहले से प्लानिंग करके आए थे, बाहर से हमारी बात हुई थी और सब कुछ बता दिया, और एक कुछ ऐसी बात कही कि एक ऐसी चीज मांगी जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं बता भी नहीं सकती। तो ये सही किया उन्होंने, क्योंकि घर से बाहर जा रही थी इसलिए शालीन को पूरा बेनकाब करके निकले, ऐसा कुछ? हाँ हो सकता है ऐसा, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं था कि उनके अंदर की बात हुई है या नहीं हुई, बट हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सब जैसे अंदर रह रहे थे तो हमें भी यही लगता था कि ये यहीं मिले हैं और शायद इनका लव हो सकता है कहीं ना कहीं। एमसी स्टैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप जब तक थी, आप जब बाहर निकल के देख रहे हैं, कितना अलग आपको लग रहे हैं या फिर? अलग तो वो नहीं है, वैसा ही है, उसके गेम में वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। हाँ ये है कि वो दोस्ती अच्छे से निभा रहा है शिव और उसकी वैसे भी दोस्ती अच्छी चल रही है, और इसी चक्कर में शायद फिनाले में आ ही चुका है, तो ऐसा कुछ मेरे को बदलाव तो लगा नहीं उसका। निमृत के बारे में क्या कहना चाहिए? जब उनका इलेक्शन हुआ बहुत सारे लोगों ने उनके विरोध में भी बोला कि अच्छा हुआ निम्मो आंटी चली गई, और बहुत सारे लोगों ने इसका ये भी कहा कि नहीं होना चाहिए था, ये गलत इलेक्शन हुआ है, क्योंकि लाइव आके पब्लिक ने वोट करके उनको आउट किया है। अच्छा हाँ तो वो बोलते हैं ना कि किसी को कैसा गेम पसंद है, किसी को कैसा है, शायद मेरे को ऐसा लगता तो नहीं था कि वो निकल जाएगी, बट ये सबके लिए एक सरप्राइज़ भी था, और कहीं ना कहीं ये है कि भाई मंडली के ही सारे आदमी हो जाएंगे तो फिर 2-3 बार वाले भी रहने चाहिए, तो वैसे डिजर्व करते हैं। मंडली की बात है, मंडली से क्या याद आता है मतलब आपको? मंडली जो शब्द आप लोगों ने दिया है। वो अर्चना ने दिया था मंडली की, इस मंडली को खत्म करो। क्या कहना चाहेंगे इस मंडली के बारे में? खूबसूरत मंडली के बारे में। हाँ मंडली अच्छी है, जर्नी उनकी अच्छी रही है, और जो सपोर्ट में जैसे पहले मैं भी मंडली में थी फिर मैं निकल गई थी, हाँ कि भाई झगड़े वगड़े अनबन सब में होती है, तो मेरी भी हो ही गई थी। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि हाँ कि हमारा बिल्कुल ही टूट गया था, हम बातचीत भी करते थे, साथ भी रहते थे, पर ये है कि हाँ उनके जो डिसीजन होते थे शायद मैं उनमें रहती नहीं थी, और मंडली ऐसे तो अच्छा खेल रही थी और
शायद अच्छा खेल रही थी तभी आज उसमें से 2 फाइनल में है। प्रियंका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, आई मीन जगत माता और गोकू और क्या क्या सब कुछ कहा गया है। अपनी दमदार आवाज़ की वजह से शायद आज अभी तक टॉप 5 में है वो। हाँ, आवाज़ के लिए भी है और एक उसके लिए भी है कि भाई वो अपने मुद्दे एकदम साफ रखती है और वो मतलब वो बोलती है ना कि उसको जो बोलना रहता है वो जो दिल से उसको जो आवाज़ आती है वो बोल देती है। वो मतलब बिंदास लड़की है, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि प्रियंका इज द विनर, तो आप भी इससे सहमत? हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सही है, मैंने भी सुनी है और शायद मैंने भी आते ही यही बोला था कि मेरे को भी यही लगता है क्योंकि हाँ वो गेम बहुत अच्छा खेल रही है तो डिजर्व तो करती है। फिनाले है, आपकी क्या तैयारी है मतलब फिनाले के लिए? फिनाले में तो देख लो, अब देसी लुक में जाना है और क्या। मतलब एक्साइटेड हैं, क्या करना है मतलब? हाँ, वो समाज एक बार फिर से सलमान मामू को देखने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा और उनके साथ पार्टी भी करेंगे तो मज़ा तो आएगा। हमारी बात हुई थी कि जो कोरियोग्राफर है जो पूरे डांस वांस करा रहे हैं, तो किस तरह का धमाल या क्या करने वाली थोड़ा वो तो आपके लिए सरप्राइज है, देखने पे पता चलेगा। चलिए बिग बॉस की अगर बात करें, कितना बदलाव खुद में महसूस हुआ बिग बॉस के आने के बाद? हाँ, बदलाव तो ये है कि ज़्यादा जैसे का फिजिकली भी और पॉपुलैरिटी वाइज। हाँ, पॉपुलैरिटी तो बड़ी है कि ये देखो ये वही है ना बिग बॉस वाली गौरी। तो सीधा यही होता है और जैसे हरियाणा राजस्थान में भी बहुत प्यार मिला, जहाँ पे वो बोलते ना कि हाँ कि एक डांसर्स को लेके ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी, वहाँ पे भी इस बार जब मैं गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पूरे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ मेरता सिटी, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया वहाँ के लोगों ने। और जबकि कोई टाइम ऐसा था कि वो सब बोलते थे कि ये एक डांसर है, तो बिग बॉस के आने के बाद ये चीज़ मेरे को काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट मिला सबका और हरियाणा से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और अब तो मैं वो बोलते हैं ना कि पूरे इंडिया की शकीरा बन चुकी हूँ, तो मेरे को और क्या चाहिए। तो बिग बॉस ने मुझे ये सब कुछ दिया है, तो थैंक यू बिग बॉस। और सलमान से भी मुलाकात हुई, तो हाँ, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो बोलते ना दुनिया में एक वो बोलते ना कि आप जिसको पसंद करते हो और आपके आंखों के सामने आते तो आप नर्वस तो हो ही जाओगे। तो मैं भी हो ही गई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पूरे परिवार में उनको सब पसंद करते हैं, सलमान सर को सब उनकी मूवी देखते हैं, सब उनको मतलब लाइक करते हैं। और वो एक वो बोलते ना कि उनका नेचर भी रियलिटी में ही बहुत अच्छा नेचर है उनका, तो सलमान मामू इज़ द बेस्ट। आप जब घर में थी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपको भी लेकर के हुआ था, कुछ तो नमाज पढ़ने के बाद वो लेकर भी आपने बाद में देखा कि सारी चीजें क्या क्या? नहीं मैंने नहीं देखा क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर आप देखोगे तो फिर आपके दिल में ये रह जाएगा कि शायद मैं और टिकती या फिर और रहती, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। तो आपने सुना तो होगा या आपने? हाँ मैंने सुना था, मैंने ये भी मेरे को सन्नी ने भी बताया था, मतलब ये सब चीज़ें हो रही है मार्केट में। तो आपने कुछ बोलना उचित नहीं? देखो धर्म तो अपना है ही है, इबादत करने में वो जगह कौन सी है ये नहीं देखा जाता है और ना ही मैटर करता है। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी जगह हूँ मैं, क्या हूँ, जहाँ मुझे लगा। और मेरे को उस टाइम जैसे वो बोलते हैं ना उस घर में आपको मतलब आप डिप्रेशन में जा सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होती है और कहीं ना कहीं आप बेचैन भी हो जाते हो। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि हाँ आज मैं थोड़ा मतलब अपने आप को सुकून देने के लिए थोड़ी इबादत कर लूँ, तो मैंने वहाँ पे वो सही करा, तो मैंने कर लिया, मन किया तो कर लिया। आप जब घर में गई थी यही सोच के गई थी मैं तो फुल एंटरटेन करूंगी, हाँ। जाने के बाद वहाँ थोड़ी सी खो गई थी या फिर क्या हुआ था? नहीं जैसा नेचर है वैसी ही हूँ, बट ये है कि हाँ वहाँ पे वो बोलते हैं ना कि आप किस मतलब किससे कितनी बात करोगे वो भी मैटर करता है, और आपके साथ जो रहने वाले हैं वो कैसे हैं, तो वो सब वो बोलते हैं ना कि सब अपने अपने लाइफ में सब अलग अलग तरीके से रहने वाले हैं। और मैं गांव से हूँ तो मैं वैसे ही रहना पसंद किया, मैंने कहा हाँ थोड़ा कम बोली में, और फिर अगर मैं मारवाड़ी बोलती तो उनको समझ में नहीं आती, तो शायद इस वजह से थोड़ा हो रहा। बाकी मैं हंसती खेलती तो रहती थी वहाँ पे और डांस भी किया मैंने खूब। बिग बॉस के उनकी पूरी जर्नी पर क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही है कमाल की रही है अभी तक अगर कहा जाए। हाँ हालांकि उन्होंने बोला कि आम इंसान की तरह उन्होंने खेला है, बट एक्सपीरियंस उनका पहले से ही रहा है, मतलब वो ट्रॉफी ऑलरेडी एक बार उठा चुके हैं। तो अच्छा उनके बारे में क्या कहना, रीजनल मराठी बिग बॉस विनर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे शिव की जो पूरी अभी तक की जर्नी? हाँ ऐसे अच्छा लड़का है नो डाउट, और काफ़ी वो मतलब एक वो बोलते हैं ना कि औरतों की रिस्पेक्ट करना और सबका ख्याल रखना वो उसमें है। और अगर उसके साथ मंडली अगर जा रही है तो एक वो बोलते हैं ना कि हाँ उसमें कुछ तो बात होगी, तभी तो हम सब उसके साथ थे। ओके। और शालीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पूरा ओवरऑल आप
जो जर्नी, हालांकि लोगों ने बहुत कुछ कहा, फेक कहा, सब कुछ कहा, क्या क्या नहीं कहा, मतलब हाँ, सब कुछ कहा, फेक कहा। मीडिया के इंटरव्यू हाँ में हाँ बहुत कुछ ही कह दिया गया, तो हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि मसाले भी दिए उन्होंने, और काफ़ी चिकन को लेके बवाल हुआ, मतलब काफ़ी चीज़ों में वो मतलब हर टाइम उनकी टांग खींची जाती थी। और घर में भी शायद मैंने भी उन पे काफ़ी बार, वो बोलते हैं ना, नॉमिनेशन में भी उनको डालने के लिए मैंने भी हाथ आगे किया था। पर ये है कि हाँ, अगर देखा जाए तो शालीन ने बहुत अच्छा गेम खेला है, जो एक गेम को चाहिए वो सब कुछ है उसमें। फिनाले में जा रही हैं, सबसे हाँ। मुलाकात होगी, कुछ सोचा है किससे क्या क्या कहना है? सोचा ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये है कि सलमान मामू से तो बात करने को मिल जाता है, तो बस मतलब ऐसे भी उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी, ये सबको पता है। बट इस मौका रहेगा फिनाले में, हाँ, हाँ। क्या कहना चाहेंगे दिल की बात? दिल की बात तो ये है कि जाते ही तो सलाम करूँगी, फिर उसके बाद उनसे जो भी बात होती है वो करने की कोशिश। जो कि प्यार का महीना है, हाँ। ऐसी बात है, वैलेंटाइन डे, उससे जस्ट बात वैलेंटाइन डे है, तो सबसे पहले गोपीनाथ को जाना चाहेंगे, ये वैलेंटाइन डे का बेहद खास होगा क्योंकि अब तो पूरा आवाम जानता है। हाँ, ये तो है, पर देखा अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हाँ, फिर भी वो बोल सकते हैं कि हाँ, एंड टाइम पे अगर मूड चेंज हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, वैलेंटाइन डे की बात होती तो क्या होता है, मतलब दिल में किस तरह का, दिमाग में क्या बात आती है वैलेंटाइन डे नाम? एक तो सब जगह लाल ही लाल दिखता है। दिल दिखता है। हाँ, दिल दिखता है, और यही लगता है कि हाँ, मतलब शादी कर लो या फिर ऐसा। पर ठीक है, अभी मुझे शादी वादी करनी नहीं है, और वैलेंटाइन डे की बात है तो पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, और एक बढ़िया सा गिफ्ट लेंगे। चलिए, अब वैलेंटाइन डे, परफेक्ट वैलेंटाइन डेट अगर बात करें तो हाँ। आप क्या कहना चाहिए आपके लिए परफेक्ट वैलेंटाइन डे कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? देखो, मतलब बढ़िया सा रोमांस कहीं ना, जैसा आपने बताया सब हाँ, हाँ। लाल लाल सारी चीजें दी, वैसा कुछ, या फिर सिंपल सादा तरीके से अपनी दिल की बात कहना? हाँ, वो तो देखो, एक दिन में अगर वो होता है ना कि हाँ वैलेंटाइन डे है, चलो मान लिया, पर ये है कि जो एक दिन के लिए ये सब कुछ वो करेगा, वो लाइफ टाइम करे या नहीं करे ये डिज़र्व नहीं करता। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैलेंटाइन डे के दिन ही आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हो। मेरा तो कहना ये है कि अगर लाइफ पार्टनर आपका एक दिन नहीं, हज़ारों दिन भी अगर एक जैसा रहे, तो वो आपके लिए वो प्यार बेस्ट होगा। एक दिन के लिए प्यार नहीं होना चाहिए, हमेशा प्यार। हाँ, तो इस ऐसा वो नहीं है कि हाँ नॉर्मली जैसे, हाँ ठीक है, गिफ्ट ले लो कि हाँ कि वैलेंटाइन डे है, चलो गिफ्ट लिया। और अगर मनाना हो तो जैसे छत पे स्विमिंग पूल हो, और वहाँ से मतलब वो जो शाम का नज़ारा होता है वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वैलेंटाइन डे के दिन अगर कहीं जाना हो तो हाँ, रोमांटिक। इश्क का रंग आपके लिए कैसा होता है? मतलब लोग लाल ही बोलते हैं, बट आपके हिसाब से इश्क का रंग कैसा होना चाहिए? मेरा तो फुल कलरफुल है। जिसमें नमक मिर्ची मसाला सारा है। बहुत रंगीन, मतलब इश्क का रंग रंगीन है। हाँ, रंगीन है तो सब होना चाहिए वैसे तो। अगर आपके लाइफ पार्टनर में अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो उसमें सब होना चाहिए। आपका केयर भी करने वाला होना चाहिए, आपसे झगड़ा करने वाला भी होना चाहिए, आपसे नोक झोंक भी करने वाला, आपको समझाने वाला, और आपके फैमिली की भी केयर करने वाला। ऐसा लड़का ही अच्छा लगता है। वैलेंटाइन डे तो सबके लिए खास होना चाहिए क्योंकि चलो जिसके पार्टनर हो तो खुश होते ही हैं, बट जो सिंगल हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? कोई मैसेज देना कोई नहीं, पिछले साल नहीं मिली, इस साल जरूर मिल जाएगी भाई लोग। या अगर कोई ना हो तो भाई माँ बाप के साथ मनाइए। हाँ, आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोस्त तो सबके होते हैं, तो दोस्तों के साथ फन करो, और क्या है, दूसरों को देख के चलो। तो आपका वैलेंटाइन मतलब कैसा होगा इस बार? कुछ तो अच्छा होगा क्योंकि सब अच्छा अच्छा हो रहा है। हाँ, सब अच्छा हो रहा है, तो फिर आप अच्छा देख लेना क्या होता है। चलिए, वो हमको उस बात का इंतजार रहेगा। फैंस को एक विश कर दीजिए वैलेंटाइन डे अच्छे से। हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आप अपनी जो भी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आप उन सबका ख्याल रखें, और बनती कोशिश उनको महंगे से महंगा गिफ्ट करें। थैंक यू।